नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज आप सभी को पता है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप लोग ये क्लास शाम को 8 बजे देख रहे हैं और मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो राम प्रतिष्ठा मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से आधा या पौन घंटा पहले है। ठीक है, क्योंकि मैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैंने कहा क्लास रिकॉर्ड कर देता हूँ। शाम को फिर मंदिर भी जाना है, अभी भी मंदिर जाके आए और फैमिली को भी लेकर जाना है। और आज का जो दिन है एक त्योहार, एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है और आप सभी के लिए भी ये दिन शुभ रहा होगा, ये मैं मान रहा हूं। और अपनी जो क्लासेस है वो नियमित आगे बढ़ रही है। पार्ट बी की क्लासेस के बारे में बता दूं कि अपने जो है कल से अपन शुरू कर देंगे पार्ट बी। वैसे डे मैं बता चुका था आपको। पार्ट बी की जो है मंगलवार से शनिवार आप लोगों के क्लासे लगनी है, दोपहर 12 बजे क्लास मिलेगी। ठीक है, दोपहर 12 बजे मतलब प्रीमियर पे चल जाएगी क्लास। लेकिन कुछ विद्यार्थी के सर हम 12 बजे ये करते हैं वो करते हैं या हम कहीं जाते हैं करते हैं। भैया आप जब भी फ्री हो ना 24 घंटे के अंदर देख लेना भले, मतलब 12 बजे जो है चैनल पर क्लास आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है 12 बजे नहीं देख पाओगे तो आप बाद में देख ही नहीं पाओगे। 12 बजे आई है उसके बाद में चैनल पर ही रहेगी क्लास। प्लेलिस्ट अपन अलग से बना लेंगे, उसके अंदर जाके आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देख लेनी है। ठीक है, अब जिन विद्यार्थियों की ये समस्या आ रही थी कि सर हमारे यहाँ बुक जो है पहुंची नहीं है या मिल नहीं रही है या जो भी, तो आज सोमवार मतलब लगभग जो है डीलर्स और सप्लाई जो है वो व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी। अब यूं है कि जिला मुख्यालय तक तो सब जगह तक किताबें पहुंच चुकी थी, लेकिन गांव गांव ढाणी ढाणी यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से वितरण में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अब सोम मंगलवार से जो है सभी जगह प्रॉपर रूप से उपलब्ध होगी और सबसे ज्यादा प्रेम अपनी इस पुस्तक पे मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, पुस्तक के साथ साथ आप लोगों को क्लासेस नियमित रखनी है, क्योंकि पुस्तक में भी ऐसा होता है कि एग्जाम अप्रोच के अनुसार काफी सारी लिमिटेशन भी होती है मेरे साथ में। और यहाँ पे जो है डिस्क्राइब जो मैं करता हूं तो उसमें फिर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मेरे अंदर जितनी जो है मैं बताने की कोशिश करता हूं और किसी चीज का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते क्लास का बुक से, बुक का टेस्ट सीरीज से नहीं कर सकते। हाँ ये करना है, आपने बुक ली है, क्लास में जो लाइन एक्स्ट्रा मिल रही है वो आप लोगों को किताब में आप खुद अपनी सेल्फ तरीके से उसे मेंशन कर दें। टेस्ट सीरीज में भी काफी चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी, उसे भी मेंशन कर दें और एक कंबाइंड पैकेज बनाएं। ठीक है, और इस तरीके से ही आगे बढ़ना है। और कई सारी चीजें ऐसा लगेगा आपको कि क्लास के बनिस्पत जो है बुक में ज्यादा है तो किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ इन चीजों को साथ में लेकर चलना। ठीक है, साथ में लेकर चलोगे तो एक संपूर्णता आएगी और मन में वो खालीपन, रिक्तता आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन एग्जाम अप्रोच के अनुसार बहुत बेहतरीन शानदार पुस्तक, आप लोग जितने भी कमेंट आए हैं उठा के देख लो विद्यार्थियों के, सभी का दिल खुश है। और इतिहास, कला, संस्कृति में तो मैंने बेसिक से दिया है पूरा, क्योंकि विद्यार्थियों ने कहा था कि सर डेस्क्रिप्टिव देना। हम जो है काफी सारे नए बच्चे हैं तो डेस्क्रिप्टिव देना, तो मैंने काफी सारे डेस्क्रिप्टिव दिया है। पशुपालन संबंधी में देखोगे आप वन लाइनर अप्रोच के साथ में दिया है। सीधी सीधी आपको जो है चीजें मक्खन की तरह याद करनी है। इससे बेहतर क्या किया जा सकता है, इसीलिए समय लगता है। क्योंकि देखो बहुत सारा मैटर जो है देना है सीधा तो बात अलग है, लेकिन छांट कर देना है उसमें समय लगता ही है। और कल तो पशुपालन मंत्री जी अपने आए हुए थे यहाँ पे। लोगों को लगता है कि ये मंत्री जी से यार विमोचन करा रहे। अरे मंत्री जी तो बाद में बने हैं, हमारे फैमिली टर्म्स थे पहले से, हम अंकल जी कहकर बुलाते हैं। अब उनके बेटे और हम साथ साथ पढ़े हुए हैं सारे, तो यार दिखती बात है कि उनसे कहेंगे कि हाँ सर विमोचन करना है बिल्कुल। और अब मंत्री जी बने हैं तो ये चीजें तो आप लोगों को समझनी चाहिए। चलो बढ़िया, ये अपना भी अच्छा है कि हाँ चलो कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने विमोचन किया है। ठीक है, चलो तो अब जो है इस दुर्ग की अपन क्लास को शुरू करते हैं। ये 5वीं क्लास है, इसके बाद में एक क्लास और आएगी जिसमें अपन दुर्ग पूरे कर लेंगे। ठीक है, चलिए करें शुरू। आओ भाई, अरे पीडीएफ अच्छी शेयर करनी पड़ी, बोर्ड में की समस्या आएगी, फॉर्मेट करा हुआ है एक बार, है ना। तो दुर्ग आज पढ़ लेते हैं काफी सारे, और कल एक क्लास और आएगी दुर्ग की, उसके बाद में दुर्ग आपके पूरे हो जाएंगे। विस्तृत सिलेबस नहीं होने से काफी सारी चीजें जो है क्लियर नहीं हो पाती कि भाई क्या है। हमने एक सामान्य सिलेबस लेकर चल रहे हैं जो सभी में विशेष टॉपिक जैसे होते हैं कुछ जो अलग सिलेबस में मेंशन होते हैं तब पढ़ने होते हैं। बाकी सामान्य सिलेबस जब देखते हैं तो उनमें जो भी चीज आ रही है अपन सबको कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अपनी क्लास को करते हैं शुरू। आओ भाई, सब पहला चला तारागढ़। अब तारागढ़ चल रहे हैं तो तारागढ़ अपन 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तारागढ़ है 2। एक तारागढ़ है रानी ताराबाई के नाम पर, ठीक है, और एक तारागढ़ है तारे के जैसे चमकता है इसलिए उसका नाम तारागढ़।
ठीक है। तो एक है अजमेर के अंदर, एक है बूंदी के अंदर। अब तारागढ़ में क्या है, आप लोगों को याद क्या रखना है, ए और बी, यही तो याद रखना है। एक अजमेर में है, एक बूंदी में है, ठीक है। एक अजमेर में है, एक बूंदी में है, बस याद रखने तरीकों के तारागढ़ कटे है तो ऐसे कर लो। अब एक आप लोगों को पता है एक बटन आता है कीबोर्ड पे, जब कंप्यूटर तो आप सभी काम में लेते हो, मोबाइल में भी आने लगे, अब टैब का बटन आता है, टैब, ठीक है। टी से तारागढ़, ए और बी यानी अजमेर और बूंदी के अंदर है, क्योंकि नए विद्यार्थी खूब सारे हैं और मैं देखता हूँ फ्रेशर्स है तो मैं मेरे अंदर एक आग लगती है कि इन फ्रेशर्स के लिए मुझे ये चीज करनी है कि इनको मतलब एक बार देखते ही चीजें जीके इनके लिए आसान बनाना है, बस इनके अंदर से जीके का भय खत्म करना है। इसलिए मैं जो है नवाचार करता रहता हूं, कोई रट्टा नहीं मारना है, जीके का भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ये मानकर चलो आप, ठीक है। ये 55वीं क्लास है, पीछे की 54 क्लास देख ली होगी तो भय तो वैसे ही चला गया। अब देखो निर्माण, अब बताओ मन अजमेर रो निर्माण कौन करायो, अब इतिहास पढ़ आया, अजमेर निर्माण कौन करायो, अजय राज, ठीक है। अजय पाल भी आ जाए कई जगह लिखियोड़ो तो अजय राज करायो, बेटा भी मैं थान बतायो कि 1113 के अंदर अजय राज ने निर्माण कराया। अपन मतलब अडहनी याद रखने के तरीकों है, थान ध्यान है भाई। अजय राज लिखने जाते तो अपन सबसे पहले ये लिखते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि पहले ये लिखकर फिर ये लिखता है, ऐसा थोड़ी करते, अपन सबसे पहले ये लिखते हैं, कोई बात नहीं ये लिख दिया। 3 लिखा है तो एक को 3 बार लिख दो, 3 लिखा है तो एक को 3 बार। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया है। आगे बात समझ, इतो तो हुगो याद, मैं था भी याद कराने आऊं, ठीक है, इतो हुगो याद। चलिए उपनाम क्या है, अजय मेरू। वहां की बसें निकलती है ना अभी भी, मैं हर क्लास में कहता हूं उनके पीछे, क्योंकि मैं देखता हूं उनके पीछे लिखा होता है अजय मेरू, ठीक है, डिपो। अब अपन जब भूगोल पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको कि इसमें 3 तरह की शब्दावली चलती है, मरु, मेरू और माल भूगोल के अंदर, ठीक है। मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मेरू का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र और माल का मतलब होता है पठारी क्षेत्र, क्योंकि जो लावा वगैरह निकलता है ना, मालवा का पठार, देखो मालवा, ठीक है। तो माल का मतलब होता है पठारी क्षेत्र। भाई राजस्थान का जब भौतिक विभाजन अपन पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये चीजें। तो यहां पे क्या है, मेरू इसलिए इसके पीछे लगता है, पहाड़ी क्षेत्र अरावली का मध्य भाग है, ठीक है। तो अजय मेरू कौन सा दुर्ग कहलाता है, अजय मेरू। गढ़ बीटली, गढ़ बीटली कहा जाता है कि यहाँ पे है ना शाहजहां का एक सेनाध्यक्ष था विठल दास गौड़, कहते हैं कि उसने यहाँ पे पुनर्निर्माण करवाया, कुछ निर्माण करवाया, उसके अधीन था ये, तो ये गढ़ बीटली कहलाया। दूसरा लॉजिक, एक तो ये, दूसरा कि ये बिटली नामक पहाड़ी पर है, इसलिए भी इसे गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। तीसरा कहा जाता है अरावली का अरमान, सेंटर में है। चौथा कहा जाता है राजपुताने की कुंजी। कुंजी किस चीज को कहेंगे, जो लॉक खोले भाई वो मैन है। तो ये देखोगे अजमेर कहां है, राजस्थान के मध्य में हृदय है, ठीक है। तो हृदय है तो इसे कहा जाता है राजपुताने की कुंजी। 1857 की क्रांति पड़ी तो अपन देखना सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद, तो नसीराबाद क्यों थी, क्योंकि वो अजमेर के पास थी, ठीक है ना। तो ये अजमेर इसलिए सेंटर रहा है बिल्कुल। और कोई भी शासक होगा तो वो कहां शासन करना चाहेगा, केंद्र में, क्योंकि केंद्र से चारों तरफ का जो है देख सकता है। यदि किसी बॉर्डर पे शासन करेगा तो अगली बॉर्डर बहुत दूर पड़ जाएगी, है ना। कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो सेंटर में पिच बनाता है ताकि चारों तरफ शॉट मार सके। अब मान लो कि बाउंड्री बट बनाई तो दखली बाउंड्री कितनी अलगी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीज होती है सेंटर, इसलिए कहा जाता है राजपुताने की कुंजी, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। राजस्थान का नाका, अब नाको कट बिड़ावा, सेंटर में बिड़ावा नाको, नाको बिड़गो मतलब पूरा राजस्थान कंट्रोल में, ई खातिर कही जाए राजस्थान का नाका। देखो दुर्गों में कहते हैं अजमेर दुर्ग को, और व्यक्तियों में कहते हैं केसरी सिंह बारठ, राजस्थान का नाका, ठीक है। और आगे दूसरा जिब्राल्टर, या राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, जिब्राल्टर का किला है, उससे तुलना की है इसकी। दूसरा जिब्राल्टर कहा है विलियम बेंटिक ने, किसने कहा है, विलियम बेंटिक। आगे बात दिमाग ठीक है, चलो भाई उपनाम भी आऊंगा याद। इस पर राजस्थान के सबसे ज्यादा देसी आक्रमण हुए हैं। देसी आक्रमण का क्या मतलब है, ठीक है, देसी यानी कि विदेशी आक्रांता नहीं है, भारत के ही है, ठीक है। भारत के ही कहीं के शासक है या राजस्थान के ही है, तो वो यहां पे आक्रमण करते रहते थे, तो सबसे ज्यादा देसी आक्रमण। अच्छा मुझे ये बताओ देसी क्यों हुए सबसे ज्यादा, विदेशी क्यों नहीं। इसका कारण यह है, विदेशी आक्रमण वहां होता जहां पे मान लीजिए कोई बॉर्डर है, ठीक है, ये तो है सेंटर में, और विदेशी आक्रमण कहां होगा, यहां बॉर्डर में, जैसे पटनेर दुर्ग में, और विदेशी आक्रमण ज्यादा हो गए, ठीक है, बॉर्डर पे होंगे विदेशी आक्रमण। देसी आक्रमण कहां होंगे, जहां सेंटर पे कब्जा करना चाहेंगे, ठीक है। तो सेंटर में कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए देसी आक्रमण सबसे ज्यादा
अजमेर दुर्ग में ही हुए हैं। ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया, ये सिसोदिया यानी मेवाड़ी राजकुमार था, राजा तो बने नहीं है। अपने राणा सांगा की स्टोरी पढ़ी थी पूरी, उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इनकी रानी, उस समय भी मैंने बताया था, इनकी पत्नी ताराबाई के नाम पे इसका नाम तारागढ़ हुआ। कि ताराबाई के नाम पे जो है, यहाँ पे ताराबाई रहती थी, ताराबाई के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, तारागढ़। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा और चीज याद रखनी है, तारागढ़ के अंदर ही एक रानी रुकी थी, जो रानी थी मालदेव की, मालदेव की रूठी रानी उमादेव। जैसलमेर की राजकुमारी थी ये रूठी रानी उमादेव, यहाँ पूरी जीवन जो है रूट कर रही थी, वो भी यहीं पे रही है। ठीक है, याद रखना, पूछते ही है। शाहजहां का सेनाध्यक्ष विठलदास गौड़ द्वारा पुनर्निर्माण, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब पूछते हैं कि इस दुर्ग में बने हुए क्या क्या है, ये पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह है एक, ठीक है, सेनापति थे ये भी। मीरान साहब की दरगाह है और इन्हीं के घोड़े की मजार है, इनके घोड़े की मजार है। अब बताओ घोड़ा क्या खाता है। अब कोई कहता है गुरु जी घास, क्योंकि कहावत भी है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अरे घोड़े चने भी खाता है और चने ज्यादा खाता है। बंदोली में घोड़ा आवे देख जो है, थैली थैली टाइप बांध है और वो चने खाता रहता है, और चने से बहुत सारी पावर आती है, हॉर्स पावर। तो यहाँ पे जो है चने चढ़ाए जाते हैं, इस घोड़े की मजार पे चने चढ़ाए जाते हैं, चने चढ़ाए जाते हैं। एक देखो ये रूठी रानी की छतरी है यहाँ, क्योंकि रूठी रानी रही थी। और एक ध्यान रखना, चश्मा ए नूर, ये चश्मा देख रहे हो ना, ये वाला चश्मा नहीं है। यहां चश्मे का मतलब होता है, ये विदेशी शब्द है, चश्मे का मतलब होता है झरना। चश्मे का क्या मतलब होता है, झरना। तो चश्मा ए नूर है और यहाँ पे 14 बुर्ज बने हुए हैं। ये अजमेर किले के अंदर आप लोगों को याद रखना है। अब वापस बता दूं कि पुस्तक में पढ़ोगे, यदि इनमें से एक दो लाइन नहीं है तो यहां नोट कर लेनी है, और एक्स्ट्रा है तो याद कर लेनी है। ये चीजें जो है कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बार बार पूछना नहीं है कि गुरुजी फलाने चीज में आ चीज नहीं दियोड़ी, आ दियोड़ी। मैं सारी चीजें करवा रहा हूं, यदि पुस्तक में है तो है, यदि क्लास में है तो वहां नोट करो, और पुस्तक में एक्स्ट्रा है तो वहां से याद करो। कई चीजें टेस्ट सीरीज में मिलेगी आप लोगों को एक्स्ट्रा, क्योंकि हर जगह जो है, हर व्यक्ति, हमारी जो है पूरी टीम, अब जैसे जो टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो उनकी तरफ से पूरा एफर्ट देते हैं। हम जैसे बुक पे काम कर रहे हैं तो बुक में हमारी तरफ से जितना एग्जाम अप्रोच के अनुसार पूरा एफर्ट देते हैं। मैं क्लास की स्लाइड बनाता हूं तो पूरा एफर्ट देता हूं। तो इसका कॉम्बिनेशन आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बेहतर तरीके से आप लोगों को करना है। जैसे टॉपिक पढ़ते हो, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में जैसे दुर्ग वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में दुर्ग वाले टॉपिक पे अभ्यास करो। इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं अंदर, उसमें अभ्यास करो, फिर व्याख्या देखो। व्याख्या में आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से और मिलेगी। इससे क्या होगा, संपूर्णता आएगी और कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत हाई होगा। ठीक है, ये तैयारी करने के तरीके हैं जो मैं बता रहा हूं, बाकी अमल करना आप लोगों का काम है। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। एक तारागढ़ पढ़ लिया, साथ ही साथ दूसरा तारागढ़ पढ़ते हैं आप, ताकि आप लोगों को जो है याद रहे। ठीक, देखो ये तारागढ़ कहां का है, ये बूंदी वाला है, इसे तिलस्मी किला कहा जाता है। निर्माण करवाया बर सिंह, कहां वाला है, बूंदी, और बूंदी से ही ध्यान रखना है बर सिंह। एक तारागढ़ कहां पढ़ा था अपन ने, अजमेर, और अ से ही क्या ध्यान रखा था, अजय राज। कितना आसान है जी के, बहुत आसान। ठीक है, उपनाम क्या है, तिलिस्मी किला, भूतिया किला भी कह दिया जाता है, और ये भी कहते हैं कि इसका निर्माण जो है भूतों और प्रेतों ने करवाया। आप बताओ कारण ये है, सुरंगे बहुत है इस दुर्ग में, और सुरंगे इतनी है, और सुरंगों में आपको पता है डर आता है, मैं जावा चमगादड़ उड़े न जाए, अपा जैसा काचा पोचा तो है ना, बटे ठरित जावा, है ना। तो इसे कहा जाता है तिलिस्मी किला। ठीक, धरती से देखने पर आकाश में तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देता है, तो नाम रख दिया तारागढ़। लाइटिंग वाइटिंग होती है ना, तो तारे की तरह चमकता है, तारागढ़ नाम रख दिया। रुडियार्ड किपलिंग, ये मोगली वाली कहानी है जो है इनसे रिलेटेड रहा हुआ आदमी है। इसने जोधपुर किले के बारे में क्या कहा था, मेहरानगढ़ के बारे में मैं वापस याद दिलवाऊं आपको, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूं। ये कहा था कि उसका निर्माण संभवतः
फरिश्तों और परियों ने करवाया है। और बूंदी किले के बारे में क्या कहा है तारागढ़ कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया। यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। यह कोटेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा देना। जहां जहां इंपॉर्टेंट बताता हूं लगा ही देना। टेलीग्राम पे जीजीडी फैक्ट आते ना, उसमें भी मैं आपको कई सारी चीजें गाइडेंस करता हूं। ऊंट महोत्सव जब डाला मैंने कहा था 100% आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पूछा कौन सा, जो ऊंट महोत्सव 2023 वाला था वो पूछा, तो उसका भी जीजीडी फैक्ट दिया था 78 नंबर, टेलीग्राम पे डाल के बताया वापस, ठीक है, उस समय भी। अब दिया है 2024 वाला, आने वाले एग्जाम में देख लेना, मिस्टर बिकाना, मिस बिकाना या कुछ ना कुछ जरूर जो है उसके अंदर से पूछेंगे। 100% याद करके रखना, ठीक है। इसके अंदर एक तोप है इस तारागढ़ में जिसे कहा गया गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन का मतलब होता है गर्भ, यानी कि जो मंदिरों के अंदर भी जैसे गर्भगृह होते हैं ना, अंदर तक जो है मतलब गुंजा देती है, इसकी आवाज इतनी खतरनाक होती है। इस तोप का नाम रखा गर्भ गुंजन तोप, ठीक है। इतनी खतरनाक तोप थी कि इसका पलीता लगाते ना, यानी बाती जो लगाते थे ना, और वो बाती चल के जाती तब तक उससे पहले जो है पलीता लगाने वाले तोपची को पानी के अंदर कूदना पड़ता ताकि आवाज से जो है उसके प्रभाव नहीं आए। इतनी खतरनाक इसकी आवाज होती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया गर्भ गुंजन तोप, ठीक है, वो इस किले में। अब देखो दुर्ग के अंदर और क्या क्या है। दुर्ग के अंदर निर्माण है एक तो चित्रशाला जिसे रंगविलास महल भी कहते हैं, रतन महल, फूल महल, दीवाने आम, नौबत खाना, जीव रखा महल, रानी जी की बावड़ी जिसे रानी बाव भी कहते हैं। ये सारे जो है तारागढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। तो ये सारे, ये इसमें से है ना, ये जीव रखा महल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चित्रशाला वगैरह ये अपन वैसे भी बूंदी के अंदर चित्रकला वगैरह जब पढ़ते हैं तो ये चीजें भी अपन साथ साथ पढ़ते ही हैं। स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको गर्भ गुंजन तोप बताता हूं। आ देखो, आ है गर्भ गुंजन तोप, ठीक है। हम थार खातिर में क्या करा, देखो ठेठ जार फोटो खींच ले रहा हूं। और बताओ क्या कर सका, एक मास्टर की तो कर सके, ठीक है। तोपे वैसे ऐसी ही होती है, बाद में पहियों पे रखवा देते हैं, वो बात अलग है। जैसे जयबान तोप थी तो पहले ऐसी ही बनाई गई थी, और फिर जो है उसको राम सिंह जी ने पहियों पे रखवा दी कि भाई लाना ले जाना ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाए, है ना। गर्भगुंजन तोप की क्या खासियत है, ये किले के भीम बुर्ज पर रखी हुई है यहाँ, ठीक है। अब तो इसकी स्थिति इतनी सही नहीं है। अपने विशाल आकार और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। जब इसे चलाया जाता तो इसकी गूंज से उदर में झंकार उठती। उदर यानी गर्भ इसे भी कहते हैं, मतलब पेट में भी झंकार उठ जाती, ठीक है। और मतलब अंदर तक, गर्भ उसे ही कहा जाता है जो अंदर तक जो है आवाज इसकी जाती है, ठीक है, भवनों के अंदर तक चली जाती। इसकी आवाज इतनी भयावह होती कि इसका पलीता लगाने से पहले, लगाने के बाद तोपचियों को पानी में कूदना पड़ता। और इसके अलावा भवानी तोप और विष्णु तोप भी बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर ही है। मैंने तोप वाला जो है एक जीजीडी फैक्ट बनवाकर सारे किलों में जो जो तोपे हैं वो दी थी। यदि किसी ने नहीं भी देखा है तो चिंता मत करना, इसी क्लास के अंत में वो जीजीडी फैक्ट भी मैंने शामिल किया है जो आप लोगों को मैं देने वाला हूं स्लाइड के साथ साथ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। आजकल तो आप लोगों के पास में पढ़ने के इतने बढ़िया जरिए हैं, इतने बढ़िया आप लोगों को शिक्षक मिले हुए हैं पूरे यूट्यूब पर और पूरे सब जगह। देखो सब काफी सारी कोचिंग संस्थानें हैं, सभी अपना अपना एफर्ट करते हैं। आज से 5-7 साल पहले देखोगे तो इतना कुछ भी नहीं था एफर्ट, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब गर्भ गुंजन तो पढ़ ली तो सिर्फ पढ़ ली, न देखने को था, न इतना जानने को था, न किताबों के अंदर चॉइस थी। आजकल आप लोगों के पास में पढ़ने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। यदि कोई पढ़ना ही नहीं चाहे तो बात अलग है, बाकी पढ़ना चाहे तो उसके पास में काफी सारे जरिए हैं, लेकिन अंदर से तत्परता आनी जरूरी है। अंदर से तत्परता आएगी तभी आप पढ़ पाओगे। नागौर से टूट के ही जिला बना डीडवाना कुचामन। तो कुचामन फोर्ट जो है वो चला गया डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, और नागौर वाला किला नागौर में ही रहा। नागौर वाला किला राजस्थान का ऐसा किला है जिसका निर्माण जो है सेनापति ने या मुख्यमंत्री ने करवाया, ये कह सकते हो। कैसा मुख्यमंत्री? तो सबसे पहले तो देखना नागौर दुर्ग जो है ये
निर्माण करवाया कैमास ने। ये किसका मुख्यमंत्री था? ये आप कह सकते हो पृथ्वीराज। वैसे तो सोमेश्वर के समय था। पृथ्वीराज तृतीय का मुख्यमंत्री, सेनापति आप कह सकते हो, जिसका नाम कदम दास भी कहते थे और कैमास कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान का संरक्षक भी आप कह सकते हो। ठीक है, इनके पृथ्वीराज चौहान के पिताजी की मृत्यु के बाद में संरक्षक यही था। ठीक, इसने निर्माण करवाया। इसने निर्माण करवाया, इसके पीछे क्या स्टोरी है देखो। इसने देखा कि इस जगह पे जहां किला बनवाया, वहां एक पहाड़ी पे जो देखा इसने कि एक भेड़ अपने बच्चों को बचाने के लिए एक भेड़िए से लड़ रही है और दबादब जो है उस पर वार कर रही है, और उस पर वार करके उसने जो है उस भेड़िए को भी वहां से भगा दिया। तो कैमास ने देखा कि जब एक भेड़ जो इतनी मतलब कमजोर होती है भेड़िए के सामने, तो उसके अंदर भी इतना सामर्थ्य आ सकता है, तो इस जमीन में जरूर कुछ ना कुछ है ऐसा, इसकी वजह से आया। तो इसने यहाँ पे किला बनवाया। ये इसके पीछे की स्टोरी थी। इसे नागदुर्ग, नागाना दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर। जंगल प्रदेश अपन ने पढ़ा ना, उसकी राजधानी अहिछत्रपुर। ठीक है, इस किले से अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई है। नागौर किले के अंदर ही रहते थे। जब यहां से जो जोधपुर से निकल गए थे, तब मैंने अमर सिंह राठौड़ पढ़ाया, तब बताया था आपको कि नागौर किले में रहते थे। राजस्थान में कठपुतलियों के अंदर सबसे ज्यादा किसी की गाथाओं का वर्णन किया जाता है तो वो अमर सिंह राठौड़ है। ठीक है, अमसा करी जाए। और अमसा इतना मतलब खतरनाक था, थान ध्यान है वो, मैं थान पढ़ाए हो ना के मतीरे की राड, मतीरे की राड ए अमसा ही हा। ठीक है, और एक पढ़ाया था आपको कि सलामत खां को मारा था, इनको गंवार कह दिया था, तो फिर सलामत खां को मारा था, और वहां पे फिर जो है ये संघर्ष हुआ था। इनके घोड़े का नाम बादल था, उसको लेकर वहां से निकल गए थे। ये अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं जो है इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। बहुत ही पराक्रमी थे ये। ठीक है, इसकी आकृति ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट लगा देना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति ऐसी है कि इस पर दागे हुए गोले इसको क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। इसको क्षति पहुंचाए मतलब इसकी आकृति ऐसी, इस पे निशाना लगता ही नहीं, इसको क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं गोले। ठीक है, या फिर पहले ही रुक जाते हैं। तो ये, और एक चीज ये ध्यान रखना, नागौर दुर्ग को यूनेस्को, देखो फोर्ट को यूनेस्को दे चुका है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से इसको नवाजा जा चुका है। नागौर किले की बात है। फिर आते हैं अपन कुचामन। तो ये अब नागौर में नहीं है, पहले आप पढ़ते हो तो कुचामन नागौर के अंदर आता था, अब ये अलग से जिला बन चुका है। तो ये किस में जाएगा? कुचामन, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। कहा जाएगा? डीडवाना कुचामन। इससे आप कह सकते हो कि अपनी ये जो क्लासे हैं वो कैसी है? न्यू डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है। ठीक है भाई, कई जना कह रहे हैं कि गुरुजी इतिहास में वैसे ज्यादा कुछ बदला नहीं है, सिर्फ स्थान बदले, और ज्योग्राफी में भी कोई आर्थिक समीक्षा या कोई ऐसे विशिष्ट डेटा आए नहीं है, तो सिर्फ स्थानों से बदलाव संबंधी ही चेंजेस अभी ध्यान में रखने। निर्माण करवाया मेड़तिया जालिम सिंह ने। उपनाम जागीरी किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि यह किला जो है जागीरदारों के पास ही रहा था। मेड़तिया जालिम सिंह ने निर्माण करवाया, और इस किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि ऐसा किला जो है रानी जाय के पास हो सकता है, लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं। यानी कि मेन रानी है उसके पुत्र के पास नहीं हो सकता, लेकिन जो है अन्य जो रानियां हैं उनके पुत्र के पास हो सकता है। ये ऐसा किला है। ठीक है, आकार पूछे तो चील के घोंसले के समान इसका आकार है। ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, जैसे चील का घोंसला है। और इसके बारे में कहा जाता है ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी जाय के पास नहीं, या पटरानी जाय के पास नहीं। जाय मतलब जना, ठीक है, जिसको जन्म दिया। जाय मतलब जन्म देना। रानी जाय, महारानी जाय, भाई महारानी जाय यानी महारानी का पुत्र, रानी जाय यानी रानी का पुत्र। ठीक है, इस तरीके से लो, स्क्रीनशॉट लो। देखो थाने कितनी बढ़िया क्लास देवा, एकदम ग्राफिक के माय समझावा पूरो। देखो ये चील के घोंसले के समान, सिर्फ याद नहीं करना, देखना है कि हाँ चित्र से भी समझ में आ जाए। मतलब यूं बढ़िया एफर्ट कौन कर सका, तो भी थे नहीं, शेयर करने में कई बार कंजूसी कर दिया करो दबार शेयर, और जितो मतलब थे करोला नहीं, बिनो डबल जो है मैं पाछो दूंला थान। और थान ध्यान भी है कि हाँ ए गुरुजी अलग है जो है वापस आज दिन तक मैंने एक क्लास फ्री नहीं दी। किस लिए? क्योंकि जो विद्यार्थियों का विश्वास है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास जो है कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना तो एक पल का काम है, लेकिन जब कमाना पड़ता है ना इस विश्वास को, तब जीव जानता है कि इस विश्वास को कमाना कैसे है। ठीक, ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। जूनागढ़ दुर्ग, इसका नाम जूना क्यों है? देखो मारवाड़ी में क्या है,
मारवाड़ी में जूनो मतलब क्या होता है? पुराना। जूनो मतलब क्या है? पुरानी। तो जूनागढ़ नाम ही इसका इसलिए पड़ा है कि ये पुराना दुर्ग था। कैसे? एक जूनागढ़ गुजरात वाला है वो अलग है, ठीक है। ये जूनागढ़ कैसे है? इसे तो राती घाटी का किला कहते थे, क्योंकि राती घाटी, बीकानेर को राती घाटी के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। जूनागढ़ इसलिए है कि इसका निर्माण तो पहले बीका ने ही करवा दिया था, जब बीका जी की टेकरी कहा जाता था, और उसके बाद में जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए ये मतलब थोड़ा सा मरम्मत करवाई है, 4-5 साल का टाइम लगा के मरम्मत करवाई, तो जूनागढ़ कहलाया। पूछे कहां है? तो बीकानेर। निर्माण पहले बीका ने ही करवा दिया था, पुनर्निर्माण करवाया है राय सिंह ने, ठीक है। राय सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया है, इसके उपनाम है राती घाटी का किला, और जमीन का जेवर, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पशु परिचर के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट कि इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। अब देख लो, मैं था सारे इंपॉर्टेंट पहले ही छटा दूं, अब 6 महीने बाद या साल बाद भी एग्जाम हुआ, हूबहू प्रश्न आ जाए, बस कोई कहता है गुरुजी इनको तो पता था। अब पता क्या, इंपॉर्टेंट भैया अनुभवी आदमी होता है, उसको पता ही होता है। मान तो 10th-12th में मार्सा छठा था कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, छांट लेना। 10 प्रश्न छठाते तो 6 आ जाते थे, और वो का वो इंपॉर्टेंट यहां से भी छांट लेना, ये अनुभव कहता है, ठीक है। जमीन का जेवर प्रश्न बन सकता है, ठीक। इसके बारे में कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें बोलती है। कि दीवारों के कान होते हैं, अपन कहते हैं ना, अरे भाई होले बोल दीवारों के कान होते हैं, मतलब कोई ना कोई सुन सके। ये तो कहते हैं इसकी दीवारें बोलती है, यहाँ की ऐसी मतलब इसकी कलाकारी है कि इसकी तो दीवारें बोलती है। प्रमुख द्वार तो चांद और सूरज तो याद रखना ही है, चांद पॉल सूरज पॉल तो है ही, करण पॉल, चांद पॉल, दौलत पॉल, फतेह पॉल, रतन पॉल, सूरज पॉल और ध्रुव पॉल। हालांकि बीकानेर के किले में से पॉलों वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पॉल वाले आते हैं चित्तौड़गढ़ में से, ठीक है। यही चीज है। ये अनुभव आप कैसे ले सकते हो? पुराने प्रश्न आप लोगों को यानी कि मिलाने पड़ेंगे, यानी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा प्रश्न कैसे बनते हैं। देख लो जूनागढ़ को किलो, ठीक है। दुर्ग में प्रमुख निर्माण लालगढ़, अनूप महल, लालगढ़ महल, ठीक है, अनूप महल, छत्र निवास, घंटाघर, फूल महल, गज मंदिर महल, सूर सागर, रामसर, रानीसर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, और हैरम गणपति का मंदिर, सिंह पर सवार गणपति है, हैरम गणपति। ये मंदिर में डिटेल में पढ़ेंगे, हैरम गणपति भी, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट महल है वो भी महल वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चिंता कौन करनी है। दुर्ग में यह ध्यान रखना होता है कि कौन सा महल कौन से दुर्ग में है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले रहे फटाफट। प्रतिष्ठा व प्राण प्रतिष्ठा मेरे दानों, क्लास लंबी होगी। ये फैक्ट दिया था आप लोगों को, कौन सा नंबर था? 76 नंबर फैक्ट दिया था। अभी तो आपके चल रहा है, आज दिया है आपको 196वां फैक्ट, इसके भी अपने दोहरा शतक होने वाला है, ठीक है। तो प्रमुख तोपे एक साथ, इसको कहा जाता है, ये चीज, ये मुहिम हमारी क्या कहलाती है पता है? जीजीडी फैक्ट। जो नए हैं उनको बता दूं, जीजीडी फैक्ट। इसके लिए आपको पे क्या करना है पता है? ये भी हमारी बाकी सारी मुहिम की तरह सेवा है, फ्री है, और ये बेहतरीन संकलित हर रोज देते हैं, ठीक है ना, बेहतरीन। और कोई भी एग्जाम हो जाए, लगभग जो आया 40-50% सवाल जीजीडी फैक्ट में से ही आ जाते हैं। और करना क्या है, सिर्फ आपको मिलता कहां है? ये टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे 2 लाख क्रॉस कर गए अपने स्टूडेंट, ठीक है। अपने टेलीग्राम, इसी चैनल का जो नाम है गौरव ज्ञानधारा, उसी नाम से है। 2,03,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम आप लोगों को, ताकि जो है ये बेहतरीन तरीके से मिलते रहे। अब देखो, जयगढ़ यानी कि जयपुर के अंदर कौन सी तोप है? जयबान है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित पढ़ लिया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप पढ़ाया था। इसकी मारक क्षमता 22 मील बताया था, ठीक है। प्रयोग एक बार हुआ, जहां गोला गिरा वहां गोरेला तालाब बना चाकसू के अंदर, जयपुर ग्रामीण बताया था ना। इसके अलावा यहाँ बजरंग बाण तोप भी है, तो ये पीछे रह गई थी जयगढ़ में, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। मेहरानगढ़ में शंभू बाण, निर्माण अभय सिंह ने सर बुलंदराय से छीनी, ठीक है। किला अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए। कड़क बिजली अजीत सिंह ने घाणेराव में बनवाई। गजनी खां गज सिंह ने जालोर से जीती। अन्य बराच बहाने, धूड़दानी, जमजमा, नुसरत, गुब्बार, खूब सारी है। अब कोई कहते हैं गुरुजी मेहरानगढ़ जब पढ़ाया तब तो इनके निर्माण बताए नहीं थे, तो मैंने कहा हमारी हर एक मुहिम को आप एक दूसरे से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हम हर मुहिम के अंदर अपना पूरा एफर्ट देते। अब फैक्ट है तो फैक्ट में भी पूरा दिया। यहां कौन से पैसे लिए आपसे? क्लास, तो क्लास में भी उसके अकॉर्डिंग पूरा है, कौन से पैसे लिए। ये चीज आप कंपेयर नहीं करें, आप जो है इसकी संपूर्णता की तरफ बढ़े, सभी का फायदा उठाना है, ठीक है।
तारागढ़ बूंदी वाली, गर्भकुंजन भवानी विष्णु बताती थान, शेरगढ़ धौलपुर हुंकार तोप, और खंडार में है, खंडार किले में है शारदा तोप, ठीक है। शेरगढ़ वारा में नवलबाण, और ए कल पढ़ आयु भी कि दुर्ग, ठीक है, ए खंडार वगैरह शेरगढ़। तो ये जो है आप लोगों को फैक्ट जो है जैसे ही डेली मिलता है डेली याद करना है, ठीक है, जीजीडी फैक्ट। और हो सका तो इसको भी जो है प्रिंट करवा के देने की कोशिश करेंगे। देखो मैं पहला ये नहीं कह रहा हूं कि दूंगा ही दूंगा, लेकिन यदि हमारे थोड़ा और हम सक्षम हो गए और दे पाए तो अपनी जो जिला दर्शन आई है रंगीन वाली वैसी जो है देने की कोशिश करेंगे। चार्ज कौन लेवा, क्योंकि चार्ज इसका है नहीं वैसे भी, और आप लोगों को पता है आपका प्रेम है वही मेरा चार्ज है। ओके गुरुजी, इतना कैसे हो पाता है? तो ये आप लोगों के प्रेम के कारण हो पाता है। किस लिए हो पाता है? क्योंकि आप लोगों का प्रेम है, तो हमारी जो जैसे मुहिम में बुक की रॉयल्टी आती है, हमें मिलती है, निश्चित रूप से फायदा होता है। तो वो जो फायदा होता है वो हम वापस लगाते हैं स्टूडेंट के लिए कि इनको इन चीज में जो है किताब वैसे भी आप खरीदते, तो हमने बेहतर तरीके से लिख कर दिया ताकि उनको पढ़ना आसान हो, रिवीजन करना आसान हो और सिलेक्शन लेना आसान। तो हमें जो रॉयल्टी में फायदा होता है वो हम क्लास देने में और एफर्ट देने में लगाते हैं। टेस्ट सीरीज में हमें जो फायदा हो गया, आप वैसे भी ज्वाइन करते हैं, हमने 50 रुपए में दिए वो आप 500 में कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी वो गुणवत्ता नहीं मिलती। हमने 50 में दिए तो हमारे पास में स्टूडेंट की संख्या है, इसलिए हमें जो फायदा होता है वो वापस हम लगाने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को कैसे लगाना है। और देख लेना, जब अपने 5 लाख सदस्य हो जाएंगे इस चैनल पर, 2 बड़ी घोषणाएं करूंगा मैं, 2 बड़ी घोषणाएं होगी, और वो ऐसी होगी तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में जो है हमारे लिए कोई प्रयास करने वाला है और ये कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार करो, 2-3 दिन का ही इंतजार है। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, अब थान बता दी। अब देखो प्रैक्टिस सीरीज जो है, अभ्यास सीरीज, वो निश्चित रूप से ज्वाइन करनी है। यदि किसी को लगे कि सर का फायदा है तो कभी जिंदगी में जीजीडी का ऐप डाउनलोड मत करना। और ऐप डाउनलोड करते हो उन्हें कह दूं क्लास एक भी नहीं मिलेगी, वहां सारी क्लासें यूट्यूब पर है। लेकिन अभ्यास सीरीज इसलिए ज्वाइन करनी है कि संपूर्णता की तरह जो है आगे बढ़ना है। आपके मन में जो है वो चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए। हमने बहुत मेहनत की है इसके अंदर और अभी भी करते हैं, बेहतरीन चीज दी है, तो आप लोगों को बेहतरीन चीज का फायदा उठाना ही उठाना। पानी पूड़ी में खर्च कर दो अर्थ है 10 रुपये 3-4 पानी पूड़ी देवे और 3-4 में थान ध्यान है पेट भरीजे कौन 50 रुपया खानी पड़े। पानी पूड़ी में जो एक दिन का खर्च कर सकते हो अपनी शिक्षा में खर्च करो, तो वो जो है वापस मिलेगा। और 1 साल प्रैक्टिस करते हो और 50 रुपए में है ना, आप एक दिन का मेंटेनेंस इसका नहीं निकाल सकते हो। हम 50 रुपए आपसे लेकर इसका साल भर का मेंटेनेंस निकालते हैं। तो ये देख लो, ये सेवा है। ठीक है, इसलिए चूकना नहीं है। फिर बाद में कहोगे कि हाँ सर हम तो ज्वाइन करनी थी, आपने सोल्ड आउट कर दी, इसलिए चूकना मत। पहले कह दिया है, बार बार कहता हूं। ठीक है, और पुस्तक जो है अब सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। ठीक, बढ़िया पढ़ो और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक राम राम, जय श्री राम, जय हिंद।